समाज कल्याण बोर्ड बनाने की मांग कर रही है। सभी हमारे कलाल समाज की सभी एकता मतलब एकत्रित होकर सभी ने मांग कर रही है कि सभी वर्गों के बोर्ड का गठन किया जा रहा है। तो प्लीज़ अशोक गहलोत सर से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे कलाल समाज का वर्ग का गठन भी किया जाए। और हमारे आप बताइए, बोर्ड जो गठन करने की मांग कर रहे हैं, इससे कलाल समाज के, आपके समाज को क्या फायदा होने वाला है? जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी जातियों का बोर्ड बना हुआ है और हम काफ़ी इसके हम हकदार भी हैं और हम इस अधिकार से वंचित हैं काफ़ी सालों से। तो आज हम महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हमने भाग लिया है और हमें काफ़ी फ़ायदा इनसे होने वाला है हर चीज़ का। और हमें हमारी मांग, लीगल मांग जो है वो मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द पूरी की जाए। आइए हमारे साथ पार्षद भी यहाँ पे मनोज चौधरी, एक जाना पहचाना नाम है उदयपुर शहर में, ओबीसी वर्ग से। हम इनसे जो बारीकियां है वास्तव में, अगर सभी समाज, हर समाज के हमारा बोर्ड बना है तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, कैसे मैनेज करेगी? और आपका समाज जो अभी तक देता आया है सरकार को, गवर्नमेंट को रेवेन्यू, तो अगर आप ही अगर बोर्ड के लिए मांग करेंगे, क्योंकि 200-250 करोड़ या उससे ज़्यादा की मांग हर समाज के लिए होगी, तो आप बताएं उस बारीकियों के बारे में। ऐसा नहीं है, सरकार ने एक लोगों को चॉकलेट देने का काम शुरू किया है और उन्होंने जगह जगह छोटी छोटी जातियों के बोर्ड बना के उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा अगर कल्याण बोर्ड की आवश्यकता है तो कलाल समाज की। कलाल समाज का धंधा जो था, पेरेंटल धंधा था, उसको लॉटरी में देने से कई जैन समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज के पास ये धंधा चला गया। और जो कलाल अपना जीवन यापन करते थे इस धंधे से, तो वो लोग गरीब हो गए, उनको खाने के लिए रोटी नहीं है, वो गदादर भटक रहे हैं। इसलिए जरूरत पड़ी है कि सरकार ऐसी जाति का जिसका धंधा छीन लिया, इसी सरकार ने छीना है और इसी सरकार को हम कह रहे हैं कि कलाल समाज के साथ अन्याय मत करो। नहीं तो कलाल समाज वो है कि जिस गांव में बेटा होता है ना, वहाँ वो समाज सेवा करता है। जिस गांव में वो बेटा होता है, दुखी दरिद्रों के साथ खड़ा रहता है। आज दिन तक कलाल समाज ने जो भी धंधे किए हैं, चाहे किराना की दुकान लगाई हो, चाहे चक्की लगाई हो, चाहे सीटें बसें चलाई हो, हमेशा जनता का काम किया, जनता के हित का काम किया। उसी जाति को बिल्कुल नष्ट करने के लिए उसका धंधा छीन लिया। ये इन्हीं सरकार ने जीना। क्या जरूरत थी लॉटरी करने की? देते कलाल समाज का आरक्षण, देते 25%, दूसरे के लिए 75%। जो कलाल समाज है उसी को दुकान मिलेगी। करें हिम्मत ये ऐसे काम करने के लिए। आज कलाल समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कलाल समाज के सभी नेताओं को, जिन्होंने पहली बार यहाँ पर आकर, मंच पर आकर हमारे समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा किया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी समाज को जरूरत हो न हो, मगर कलाल समाज को इस कल्याण बोर्ड की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इसका धंधा छीन लिया है, इस सरकार ने छीना है। इसी सरकार को कल्याण बोर्ड देकर इन गरीबों का सहयोग करना पड़ेगा। मैं आपको एक निवेदन और करूंगा बाबूलाल जी, गाँवों में जाके कलालों को देखो, शहर के कलाल मत देखो। गाँव में बेचारे गाली दानी आज भी केलू के मकान में रहते हैं। शहर के लोगों के 2-4 लोग हम लोगों के कार्य देख के कलाल समाज का ये मत करो कि स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। बहुत गरीब लोग हैं कलाल समाज के, जो आज उनको जरूरत है, उनके लोन की जरूरत है, उनको धंधा कराने की जरूरत है। एक छोटा मोटा धंधा जो कर सकता था उसको छीन लिया है। इसलिए सैनिक कल्याण, इस चौधरी शस्त्र बहु कलाल समाज कल्याण बोर्ड की सख्त आवश्यकता है। मगर मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे भाइयों को कह रहा हूँ, अब विधानसभा का एक भी सत्र नहीं होने वाला है। आज वो भली घोषणा भी कर देंगे तो ये कभी भी इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक विधानसभा में ये पास नहीं होता है, वो कल्याण बोर्ड वास्तव में कानून में नहीं आ सकता है। तो वास्तव में आपकी बहुत बड़ी बात बताई आपने। तो हर समाज मांग कर रहा है। अभी थोड़े ही दिन पहले तेलिक साहू समाज गाने की भी स्थापना बोर्ड कर दिया। वो समाज से बता रहे हैं कि ये तो जोधपुर के अंदर मुस्लिम लोगों उनका बोर्ड बना है। नहीं, ये एक अलग अलग, मैं आपको कह रहा हूँ, आज ये सब चीजें करने का जरूरत है। आज 3 साल पहले करते, ये मिलने वाला नहीं है कुल मिला के। अगर विधानसभा चालू होगी तो मैं इस बात से खुश हूँ कि कलाल समाज एक मंच पे इकट्ठा हुआ है। आने वाले समय इसके ऊपर जो भी अन्याय होगा, ये पूरा मंच उसका विरोध करेगा, उसके लिए लड़ेगा। मगर मुझे भी पता है इससे आज कुछ होने वाला नहीं है, मगर घोषणा भी हो गई तो थोटी घोषणा होगी, ये मुझे मालूम है। मगर कलाल समाज एक हुआ, इन सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री शस्त्र बहु कलाल कल्याण बोर्ड के गठन के लिए समस्त कलाल समाज उदयपुर, यहाँ संभाग के सारे लोग मौजूद हैं। कलाल समाज के अध्यक्ष में पहले अपना परिचय दें और क्या ज्ञापन दे रहे हैं आप बताएं। मैं राजेंद्र स्वाल का कलाल समाज का अध्यक्ष हूँ।
आज हमने मुख्यमंत्री के नाम पे एक ज्ञापन दिया है श्री सहस्त्र बाहु कलाल कल्याण बोर्ड बनाने का, क्योंकि हर समाज में आजकल ये जो बोर्ड के गठन हो रहे हैं और हमने ये पुरजोर मांग रखी है, इसलिए हम ये करना चाहते हैं। और पूरे समाज का आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतने कम समय में बुलाने पर सारे लोग आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग आए, धन्यवाद। लेकिन कलाल समाज ऐसा समाज है, लिक्विड से ही गवर्नमेंट को सबसे बड़ी आय इनकम सबसे बड़ी आबकारी नीति में जो कलाल लोगों का जो सहयोग रहा है वो असरानीय है, और जो ज्यादा से ज्यादा जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो कलाल लोगों से ही हो रहा है। नहीं तो इसीलिए हम यही जानना चाह रहे हैं, आम जनता भी जानना चाह रही है, भाई कलाल समाज गवर्नमेंट को राजस्व दे रही, तो आप मांगने क्यों आए गवर्नमेंट से? नहीं, क्यों नहीं मांगेंगे, हमको सरकार थोड़ी मांग तो हमके हमारा अधिकार है, हम मांगेंगे। गाँवों में गरीब लोग भी है, पिछड़े भी है, हम भी पिछड़े वर्ग में आते हैं, तो डिमांड तो हमारी भी है ना बोर्ड की। आइए हमारे साथ सोहन जी बहुत ही वरिष्ठ है, आप बताएं किस लिए आए कलेक्ट्रेट में आप? सबसे पहले तो मैं सभी कलाल भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिना किसी फोन के सभी आज इकट्ठे हुए कलाल एकता बताई। सभी बोर्डों की तरह हमारा बरसों पहले हमारा बोर्ड बन जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बन पाया। हम इस बोर्ड के माध्यम से अभी गहलोत जी सबको बोर्ड बना रहे, तो हम भी हक मांग रहे हैं, हमारा हक है। सभी अपना बोर्ड मांगेंगे, हर समाज अगर यहाँ आ जाएगा, सरकार इतना पैसा कहाँ से लाएगी आप बताएं? पैसा चाहिएगा तो हम दे देंगे, बोर्ड को अगर पैसा चाहिएगा तो हम दे देंगे, पर हक पैसा आप ही दे दो, आप दे दोगे तो आप मांगने क्यों आए? वही कलाल समाज का जो हक बनता है, आज आबकारी बंदोबस्त में कर्नाटक में 50% आरक्षण कलचुरी समाज को दिया गया है, और भी अन्य राज्यों में समाज द्वारा डिमांड की जा रही है। हम राजस्थान में भी ये डिमांड करते आए हैं, और हमने पिछली सर्किट हाउस में भी सीएम साहब से हमने अनुरोध किया था कलाल समाज का बोर्ड बने, ताकि कलाल समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को, हमारे यहाँ आदिवासी एसएल में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, एक गांव में एक कलाल सब पे बहुत भारी होता है, सबसे बहुत अच्छे रिलेशन बना, पब्लिक रिलेशन जो कलाल समाज के लोगों का होता है वो किसी और समाज का हो ही नहीं सकता। आप मान के चलें, ये सब लोग मानते हैं। तो कलाल समाज को उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कलाल समाज के उन्नति और विकास के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है। सबका समाज में सारे ही एक जैसे नहीं होते हैं, नीचे तबका जो निम्नतम स्तर का है, आप बताएं। लोकेश चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज के अध्यक्ष होने के नाते है, हमारा समाज मेवाड़ा, पुरबिया, टांग, स्वालका, वेगड़ा, जायसवाल सब वर्ग में बटा हुआ है। कलाल समाज एक ऐसा समाज है जो राजस्व में सबसे ज़्यादा सरकार को देता है, आबकारी में देता है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में भी हमारा कलाल समाज आगे है। ट्रांसपोर्ट में ले लो, ट्रैवल्स में ले लो, जो आज गवर्नमेंट को मिल रहा है, रॉयल्टी के अंदर ठेकेदार हमारे समाज के हैं। उसके बाद में आज तक हमारे समाज के मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं था, पर आज हमने मुख्यमंत्री जी को इस ज्ञापन के थ्रू उनको कहना चाहते हैं सहस्त्र बाहु कल्याण बोर्ड का गठन करें। और वो आपके लोग मांगते हैं, देखो माँ भी दूध पे मांगती नहीं, माँ को भी कहेंगे तो दूध देगी, माँ लाएगी, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, मांगते हैं अपने मांगने के लिए, सरकार को कंट्रीब्यूट करते हैं, सरकार को रेवेन्यू देते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो लोग होते हैं उनके उत्थान के लिए इस तरह के बोर्ड की परम आवश्यकता है। जो मेरा निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हम सभी सर्व कलाल समाज का निवेदन वो स्वीकार करें और इस बोर्ड को एक स्वीकृति दें।